हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद अनैज। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी शानदार होने वाला है दोस्तों। आज के वीडियो में हम राजस्थान के वर्तमान जिलों की स्थिति देखने वाले हैं। राजस्थान में आपके वर्तमान में 41 जिले हैं। इन 41 जिलों की स्थिति आज हम देखेंगे। कौन सा जिला आपका कहाँ पर स्थित है, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में क्या होता है, इस तरीके से सवाल पूछा जाता है। अगर आपको मैप पता हो तो आप उस सवाल का आंसर आराम से कर सकते हो। तो आज हम राजस्थान की स्थिति देखेंगे। इसके साथ साथ कौन सा जिला आपका किसके साथ सीमा बनाता है वो भी आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, आपका 15 मिनट का वीडियो रहेगा। इस वीडियो को आप जरूर देखिए। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं दोस्तों तो आपका किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, आपको उस एग्जाम में हेल्प जरूर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे ऊपर से हम शुरुआत करते हैं। सबसे ऊपर आपका कौन सा जिला हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपका गंगानगर जिला है। कौन सा जिला हो जाएगा, गंगानगर आपका सबसे ऊपर हो जाएगा। और गंगानगर के जस्ट पास में आपका कौन सा जिला है दोस्तों, हनुमानगढ़ जिला है। ठीक है, तो गंगानगर के जस्ट पास में आपका कौन सा जिला हो जाएगा, हनुमानगढ़ हो जाएगा। अब सबसे पहले हम इसके नीचे के जिलों को देखते हैं। जैसे कि गंगानगर वाला जो जिला है, इसके जस्ट नीचे आपका कौन सा जिला हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपका बीकानेर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बीकानेर यहाँ पर आपका हो जाएगा। और इसके जस्ट नीचे अगर हम देखें तो अभी आपका नया जिला बना है, फलोदी आपका यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, फलोदी आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और इसके ही जस्ट नीचे आपका कौन सा है, तो यहाँ पर आपका सबसे बड़ा जिला हो जाएगा जैसलमेर। तो जैसलमेर आपका यहाँ पर स्थित है। ठीक है, और इसके नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपके कितने जिले हो गए, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर, ये आपके रेड क्लिफ लाइन से सीमा बनाते हैं दोस्तों, यानी कि इनकी सीमा आपकी पाकिस्तान से लगती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये 6 जिले हमने देखे हैं। इसके अलावा आप देखिए, अगर हनुमानगढ़ के जस्ट नीचे की बात की जाए तो यहाँ पर आपका कौन सा जिला है दोस्तों, यहाँ पर आपका चूरू जिला है। तो चूरू जिला आपका हनुमानगढ़ के जस्ट नीचे हो जाएगा। और इसके इसके साथ ही अगर बात की जाए तो अभी आपका नया जिला बना है दोस्तों, डिडवाना कुचामन। तो डिडवाना कुचामन जो बनाया आपका, वो नागौर से अलग होकर बना है। तो यहाँ पर आपका कौन सा जिला है, तो यहाँ पर आपका नागौर है दोस्तों। यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, नागौर हो जाएगा। और इसके ही जस्ट पास में आपका कौन सा हो जाएगा, तो डिडवाना कुचामन जो है वो आपका इसके पास में हो जाएगा। ठीक है, इसको डीके से डिनोट कर रहा हूं मैं। तो नागौर के पास में आपका जो अलग हुआ है वो डिडवाना कुचामन हो जाएगा। अब यहाँ पर बात की जाए दोस्तों, फलोदी जो है ये आपका किससे अलग हुआ है, तो ये आपका जोधपुर से अलग हुआ है। तो यहाँ पर आपका कौन सा आ जाएगा, जोधपुर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जोधपुर आ गया। और जोधपुर और बाड़मेर के बीच में आपका कौन सा हो गया, तो यहाँ पर आपका बालोतरा आ जाएगा, जो कि आपका बाड़मेर से अलग हुआ है। तो यहाँ पर आपका बालोतरा आ जाएगा। ठीक है, अब इसके नीचे अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपका कौन सा जिला स्थित है दोस्तों, बाड़मेर के जस्ट पास में। तो बाड़मेर के जस्ट पास में आपका जालोर वाला जिला स्थित है। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका, जालोर हो जाएगा। और जालोर के जस्ट पास में आपका कौन सा है, तो यहाँ पर आपका सिरोही हो जाएगा। ठीक है, तो सिरोही जिला आपका यहाँ पर आ गया। और जालोर के जस्ट ऊपर आपका कौन सा है, तो ये वाला जिला आपका पाली जिला हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ जिले मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, तो नागौर आपका डिडवाना कुचामन से अलग हुआ, बालोतरा आपका यहाँ पर हो जाएगा जो कि बाड़मेर से अलग हुआ, और ये वाला आपका फलोदी हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों, आपके उदयपुर की बात करते हैं। तो उदयपुर जिला आपका कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो सिरोही के जस्ट पास में यहाँ पर आपका उदयपुर स्थित है। ये वाला कौन सा हो जाएगा आपका, उदयपुर हो जाएगा। और उदयपुर के जस्ट ऊपर की बात की जाए तो यहाँ पर आपका कौन सा जिला है, तो यहाँ पर आपका राजसमंद जिला है। तो उदयपुर के जस्ट ऊपर आपका राजसमंद जिला हो जाएगा। और उदयपुर से जस्ट आपका अलग हुआ है एक जिला जो कि इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये आपका सलुम्बर है। ये आपका कौन सा जिला हो जाएगा, जो कि उदयपुर से अलग हुआ, तो ये उदयपुर के जस्ट पास में आपका सलुम्बर हो जाएगा। और सलुम्बर के जस्ट नीचे आपका कौन सा है, तो यहाँ पर आपका डूंगरपुर है, यहाँ पर आपका बांसवाड़ा हो जाएगा। और बांसवाड़ा के जस्ट ऊपर आपका कौन सा हो जाएगा, इधर आपका दोस्तों प्रतापगढ़ हो जाएगा। तो ये आपका डूंगरपुर है, ये आपका बांसवाड़ा है, ये प्रतापगढ़ है, ये सलुम्बर हो गया, और ये आपका उदयपुर हो गया। और उदयपुर के जस्ट ऊपर आपका राजसमंद हो गया। तो ये वाला हिस्सा जो आपका बचा है, ये कौन सा हो जाएगा आपका, तो ये आपका चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। ये कौन सा जिला हो गया दोस्तों आपका, ये आपका चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका चित्तौड़गढ़ हो गया। और ये वाला जिला जो है, ये बड़ा जिला आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका भीलवाड़ा हो जाएगा दोस्तों। ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका भीलवाड़ा हो गया। ठीक है, अब हम दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र के जिले देख लेते हैं। तो हाड़ौती क्षेत्र के जिले में आपको बताता हूं दोस्तों, ये वाला जो जिला है, ये वाला आपका झालावाड़ है। ये कौन सा जिला है दोस्तों, ये आपका झालावाड़ है, जो कि सबसे नीचे है। ठीक है, ये आपका हाड़ौती में सबसे नीचे झालावाड़ हो जाएगा। और इसके ऊपर आपका कौन सा हो जाएगा, तो इधर आपका बारा आ जाएगा, और इधर आपका कोटा आ जाएगा। ठीक है, ये कोटा है और ये आपका बारा है।
और कोटा के जस्ट ऊपर आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, आपका बूंदी हो जाएगा। तो ये वाला जिला आपका कौन सा हो गया, बूंदी हो गया। ठीक है, तो ये वाला जिला आपका बूंदी हो गया। और बूंदी के जस्ट टच में आपका कौन सा हो जाएगा, तो बूंदी के जस्ट टच में आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये वाला जिला आपका टोंक हो जाएगा। और इसके ही जस्ट टच में यहाँ पर आपका सवाई माधोपुर हो जाएगा। तो इसको SWM से हम लिखते हैं, तो ये आपका सवाई माधोपुर हो गया। अब यहाँ पर बीच में आपको दो जिले दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, तो ये कौन कौन से हैं, तो आपको देखने से पता लग रहा होगा ये कौन सा हो जाएगा। तो ये तो आपका अजमेर हो जाएगा, और ये आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ब्यावर हो जाएगा। तो ये आपका अजमेर है, और ये आपका कौन सा हो जाएगा, ब्यावर हो जाएगा। ठीक है, अब जो सवाई माधोपुर हमने देखा, तो सवाई माधोपुर के पास में आपका कौन सा आ जाएगा, इधर आपका करौली आ जाएगा। करौली के जस्ट पास में जो कि सबसे पूर्व में है आपका, तो ये आपका धौलपुर हो जाएगा। ये कौन सा हो गया दोस्तों, आपका धौलपुर हो गया। ठीक है, अब धौलपुर के भी जस्ट ऊपर की बात की जाए तो यहाँ पर भरतपुर आ जाएगा आपका। और भरतपुर के जस्ट ऊपर की बात की जाए तो अभी आपका नया जिला बना है, ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका डीग हो जाएगा दोस्तों। ये कौन सा जिला हो गया आपका, डीग जिला हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो बड़ा जिला आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा जिला है आपका, ये जयपुर है दोस्तों। ये आपका जयपुर हो जाएगा। और जयपुर के जस्ट नीचे यानी कि जस्ट पास में ये आपका दौसा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सवाई माधोपुर है, यहाँ पर करौली हो गया, यहाँ पर धौलपुर हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका भरतपुर आ गया, और यहाँ पर आपका डीग आ गया। और ये आपका कौन सा हो गया, जयपुर हो गया, और ये आपका दौसा हो गया। ठीक है, अब आपके उत्तर पूर्व के कुछ जिले हैं, उनको हम देखते हैं दोस्तों। जैसे चूरू जो है, चूरू के जस्ट पास में आपका सीकर और झुंझुनू है। तो ये तो वाला तो आपका सीकर हो जाएगा, और ये आपका झुंझुनू हो जाएगा। ठीक है, ये सीकर है आपका, और ये झुंझुनू है। और झुंझुनू के ही जस्ट नीचे आपके कौन कौन से हो जाएंगे, तो अभी आपके दो जिले बने हैं दोस्तों, जो कि आपको ध्यान रखने हैं। एक तो आपका अलवर जो है वो पहले भी था, तो ये तो आपका अलवर हो जाएगा। ठीक है, तो अलवर भरतपुर जस्ट पास में है, और यहाँ पर आपका डीग हो गया ये। और अगर बात की जाए खेरतल तिजारा की और कोटपुतली भरोड़ की, तो ये वाला जो जिला है दोस्तों आपका, ये आपका खेरतल तिजारा है। ये कौन सा हो जाएगा आपका, खेरतल तिजारा हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर दोस्तों आपका ये आपका खेरतल हो गया। और खेरतल के बाद में इधर देखा जाए तो ये वाला जो जिला आपका बचा है, ये आपका कोटपुतली भरोड़ हो गया। कौन सा हो गया दोस्तों, ये कोटपुतली भरोड़ हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हमने राजस्थान का मैप देखा है, मोटा मैंने आपको यहाँ पर जिला बताया दोस्तों, कौन सा जिला आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इनकी सीमा के बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, सबसे पहले एक कमेटी गठित हुई थी, राम लुबाया कमेटी। अब राम लुबाया जो कमेटी गठित हुई थी दोस्तों आपकी, उसने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी अशोक गहलोत के टाइम पे। तो अशोक गहलोत जो आपके मुख्यमंत्री थे, उस समय एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी आपकी 7 अगस्त 2023 को। तो 7 अगस्त 2023 को आपकी एक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी, और इसमें 50 नए जिले बनाने की घोषणा हुई थी, यानी 50 जिले बनाने की घोषणा हुई थी, जिसमें आपके 19 नए जिले थे। तो 19 नए जिले बनाने की घोषणा हुई थी, और टोटल जिले आपके कितने हो गए थे, 50 हो गए थे। लेकिन जब आपके भजन लाल शर्मा जी मुख्यमंत्री बने, तो इन्होंने भी एक कमेटी का गठन किया। और इस कमेटी ने क्या किया फिर आपके दोस्तों, इस कमेटी ने कुछ जिलों को समाप्त कर दिया, और जो 3 संभाग बनाए गए थे उनको भी समाप्त कर दिया। 3 संभाग बांसवाड़ा, पाली, सीकर जो थे उनको समाप्त कर दिया। तो इन्होंने क्या किया फिर, इन्होंने 41 जिले रखे और आपके 7 संभाग रखे। तो 41 जिले वर्तमान में हो जाएंगे, और 7 संभाग आपके हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर सीमा की बातचीत की जाए दोस्तों, तो सीमा की अगर हम बातचीत करें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितने जिलों से लगती है, तो आपकी कितने राज्यों से लगती है, तो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा आपकी 5 राज्यों से लगती है। अंतर्राज्यीय सीमा आपकी 5 राज्यों से लगती है। 5 राज्य आपके कौन कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो यहाँ पर आप देखिए, जो आपका गंगानगर हनुमानगढ़ है, ये आपका किसके साथ सीमा लगाता है दोस्तों, ये आपके पंजाब के साथ सीमा लगाता है। ठीक है, हरियाणा जो है दोस्तों, हरियाणा आपका 8 जिलों के साथ सीमा लगाता है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे दोस्तों, तो हरियाणा आपका 8 जिलों के साथ सीमा लगाता है। हनुमानगढ़ से भी आपका हरियाणा सीमा लगाता है, और हरियाणा यहाँ से सीमा लगाते हुए कहाँ तक जाता है दोस्तों, तो ये डीग तक जाता है। इस तरीके से आप देखिए, हरियाणा से डीग तक जाएगा। तो यहाँ पर आपके 8 जिले आ जाएंगे। कौन कौन से आ जाएंगे, हनुमानगढ़ आ गया, चूरू आ गया, झुंझुनू आ गया, यहाँ पर आपका कोटपुतली भरोड़ आ गया, इधर से आपका अलवर आ गया दोस्तों, खेरतल तिजारा आपका आ गया, और डीग आ गया। तो 8 जिलों से आपका सीमा बनाएगा कौन, हरियाणा। ये आपको ध्यान रखना है, हरियाणा आपका 8 जिलों से सीमा बनाएगा। फिर इसके बाद अगर हम बात की जाए यूपी की, तो यूपी आपकी 3 जिलों से सीमा लगाता है। किस किस से लगाएगा, तो डीग से भी सीमा यूपी लगाता है, भरतपुर से लगाता है, और धौलपुर से लगाता है। तो यूपी आपकी 3 जिलों से सीमा लगाता है। और अगर फिर बात की जाए आपकी मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश दोस्तों आपका धौलपुर से शुरू होता है, और ये कहाँ तक जाएगा आपका, ये आपका बांसवाड़ा तक जाएगा दोस्तों। और इसमें आपके टोटल 10 जिले आ जाएंगे। कितने जिले आ जाएंगे यहाँ पर, 10 जिले आपके आ जाएंगे, जो कि किससे सीमा लगाएंगे, आपके एमपी से सीमा लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हो, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर,
यहाँ पर आपका दोस्तों बारा हो गया, झालावाड़ हो गया, यहाँ पर आपका दोस्तों प्रतापगढ़ हो गया, बांसवाड़ा हो गया, और चित्तौड़गढ़ जो है ये भी आपका सीमा लगाता है दोस्तों एमपी से, और भीलवाड़ा भी आपका सीमा लगाता है इधर एमपी से। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आपका गुजरात है दोस्तों। गुजरात आपका कहाँ से कहाँ तक सीमा लगाता है, तो गुजरात आपका बांसवाड़ा से शुरू होकर बाड़मेर तक सीमा लगाता है, और इसमें टोटल आपके 6 जिले आ जाते हैं। कितने जिले आ जाते हैं? 6 जिले आ जाते हैं दोस्तों। कौन कौन से? तो आप देख सकते हो, बांसवाड़ा आ गया, डूंगरपुर आ गया, आपका यहाँ पर उदयपुर आ गया, सिरोही आ गया, इसके अलावा यहाँ पर जालोर है और बाड़मेर है। सर्वाधिक सीमा यहाँ पर उदयपुर लगाता है, आप देख पा रहे होंगे। सर्वाधिक सीमा यहाँ पर आपका कौन लगाता है? उदयपुर लगाता है, ठीक है। और न्यूनतम सीमा आपकी यहाँ पर बाड़मेर लगाएगा। कितने किलोमीटर की लगाता है बाड़मेर? आपका 14 किलोमीटर की लगाता है। इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद अगर आप इधर देखोगे तो इधर जो आपकी रेड क्लिफ लाइन है दोस्तों, ये रेड क्लिफ लाइन हो जाएगी, जिसकी लंबाई आपकी 1040 किलोमीटर हो जाएगी। तो ये आपके 5 जिले जो है ये रेड क्लिफ लाइन से सीमा लगाते हैं, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। ये आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान की जो आपकी सीमा है दोस्तों, रेड क्लिफ लाइन है, उसकी लंबाई कितनी है? 1040 किलोमीटर है। और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई अगर आपसे पूछी जाए तो वह आपकी 4850 किलोमीटर है। कितनी हो जाएगी दोस्तों? अगर अंतर्राज्यीय सीमा की बात की जाए तो 4850 किलोमीटर आपकी हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और टोटल अगर इनको जोड़ा जाए तो टोटल कितना हो जाएगा? ये आपका 5920 हो जाएगा। 4850 और 1040 आपका कितना हो जाएगा? 5920 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है, तो इसको आप ध्यान रखना। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।